हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x रेज टू पावर 7 इन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी एक्स होल रेज टू पावर 11 एंड x रेज टू पावर माइनस 7 इन x माइनस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 11 b इज नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ b इज। तो यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ b बतानी है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो की कॉन्सेप्ट से, की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि अगर इस तरीके का एक्सपेंशन है x प्लस वाई रेज टू पावर n और हम इसका टी आर प्लस वन यानी कि आर प्लस वन टर्म लिख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा एन सी आर मल्टीप्लाई में एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर मल्टीप्लाई में वाई रेज टू पावर आर। तो पहला तो एक्सपेंशन देखो इस तरीके का है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी एक्स और इसकी पावर लगी हुई है कितनी 11। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका टी आर प्लस वन लिखेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 11 सी आर एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी 11 माइनस आर और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन बी एक्स की पावर हो जाएगी कितनी आर। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 11 सी आर, एक्स की पावर हो जाएगी 22 माइनस 2 आर और यहाँ पे 1 अपॉन बी की पावर आर हो जाएगी और एक्स की पावर हम माइनस आर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये कितना बन गया 11 सी आर और अपॉन में 1 रेज टू पावर आर तो 1 हो गया, अपॉन में b रेज टू पावर आर हो गया और मल्टीप्लाई में x की पावर 22 माइनस में, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी तो माइनस में 3r आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 7 चाहिए, यानी x की पावर 7 हो जानी चाहिए। तो देखो फॉर x रेज टू पावर 7 हम क्या कर सकते हैं 22 माइनस 3r, इसकी वैल्यू 7 के इक्वल पुट कर देते हैं, यानी 3r की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी 15 के। तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, यानी कि यहाँ पे जब हमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 7 चाहिए तो r का जो वैल्यू है ना वो 5 रखना पड़ेगा। तो r अगर 5 रख रहे हैं तो देखो t6 किसके इक्वल आएगा 11c 5 और यहाँ पे देखो x की पावर तो कितनी हो जाएगी 7, तो हम तो कोफिशिएंट लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहें कोफिशिएंट, चलो केवल इतना लिख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 7 वो किसके इक्वल आएगा 11c5 अपॉन b रेज टू पावर 5, ये हो गया। अब इसी तरह देखो हमारे पास दूसरा एक्सपेंशन था x माइनस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर कितना है 11 है। तो अगर हम यहाँ पे अब टी आर प्लस वन लिखना चाह रहे हैं तो वो किसके इक्वल आएगा 11 सी आर एक्स रेज टू पावर 11 माइनस आर मल्टीप्लाई में माइनस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर और इसकी पावर लग जाएगी कितनी आर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 11 सी आर एक्स रेज टू पावर 11 माइनस आर मल्टीप्लाई में माइनस 1 की पावर आर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन में b की पावर r है ही है। ठीक है, होल अपॉन में कर लेते हैं, होल अपॉन में b की पावर r और यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में x की पावर माइनस 2r। ठीक है, तो x की बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये देखो माइनस 1 रेज टू पावर r 11 सी आर अपॉन b रेज टू पावर r मल्टीप्लाई में x की पावर 11 माइनस आर और माइनस 2r यानी 11 माइनस 3r हो गई। अब हमें चाहिए x रेज टू पावर माइनस 7 का कोफिशिएंट, तो देखो फॉर x रेज टू पावर माइनस 7 जो x की पावर आई है यहाँ से 11 माइनस 3r, इसको पुट कर देते हैं माइनस 7 की इक्वल, यानी 3r का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगा 18 के इक्वल, यानी r का वैल्यू आ जाएगा 6। तो अब r का वैल्यू 6 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर माइनस 7 कितना बनेगा, ये किसके इक्वल आएगा माइनस 1 रेज टू पावर r यानी माइनस 1 की पावर 6 11c6 अपॉन में b रेज टू पावर 6। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे तो x रेज टू पावर 7 का कोफिशिएंट और यहाँ पे x रेज टू पावर माइनस 7 का कोफिशिएंट इक्वल है, यानी कि 11c5 अपॉन b रेज टू पावर 5 ये किसके इक्वल है माइनस 1 रेज टू पावर 6 तो 1 ही होने वाला है 11c6 अपॉन में b रेज टू पावर 6, ये आ गया। ठीक है, अब देखो हम एक फॉर्मूला जानते हैं NCR को हम लिख सकते हैं NCN माइनस R, ऐसे लिख सकते हैं। तो 11C5 को कैसे लिख सकते हैं 11C 11 माइनस 5 यानी 6 अपॉन में b रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 11C6 अपॉन में b रेज टू पावर 6। तो ये दोनों तो ऊपर डिवाइड हो गए, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे अब b रेज टू पावर 6 किसके इक्वल आ गया b रेज टू पावर 5 के। तो फाइनली b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ से 1 करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।